Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज दो तीन अलग अलग किस्म की बातें आपको लग सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को एक झटका सा लगता हुआ दिख रहा है और एक और झटका लगने की तैयारी हो रही है। लेकिन वहां पहुंचे उससे पहले आपको याद दिला दूं कि LIC का IPO आज बंद हो गया है। LIC का IPO कुल मिला के लगभग 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी जितनी अर्जियां चाहिए थी LIC को उसकी 3 गुना अर्जियां आई हैं। तो एक तरह से बड़ा IPO है, 3 गुना होना अच्छा भला सक्सेस मानी जाएगी आज के माहौल में। इसलिए अब LIC में जिन लोगों ने अर्जी लगाई हैं उनको उम्मीद करनी चाहिए कि उनको शेयर मिलेंगे। सबसे ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया है वो है LIC के पॉलिसी होल्डर कोटा में, जहां वो 5 या 6 गुना हुआ है, यानी कि सबसे कम चांसेस अब वहां कोटे से मिलने के रह जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर ने सामान्य कैटेगरी में लगाई है तो वहां संभावना कुछ ज़्यादा है, और अगर उसने एम्प्लॉय कोटे में लगाई है तो वहां भी लगभग 3 गुने का ओवर सब्सक्रिप्शन है। इसलिए अब इस बात पे नज़र रहेगी कि IPO में आपको अलॉटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। और क्योंकि 3 गुना हो गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स यानी जो सबसे बड़े सेठ संस्थान होते हैं उनकी तरफ से सबसे हल्का रिस्पांस दिख रहा था। लेकिन आमतौर पे वो बिल्कुल आखिर में एप्लीकेशन लगाते हैं। वजह यह है कि बहुत मोटी मोटी अर्जियाँ होती हैं, एक एक दिन का उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है उस रकम पर, इसलिए वो आखिरी समय तक अपना पैसा अपनी जेब में रोक के रखना चाहते हैं और बिल्कुल अंत में जाके लगाते हैं। उनको शायद एस्बा की सुविधा भी नहीं मिलती है जो हमको और आपको मिलती है कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, कि अमाउंट मेरे खाते में रहता है, एप्लीकेशन लग गई सिर्फ ब्लॉक हो जाता है। अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई कि आपको अलॉटमेंट मिल गया तब तो पैसा अकाउंट से जाता है, वरना एक जहाँ था वहाँ रहेगा और उस पर इंटरेस्ट बनता रहता है। लेकिन LIC का IPO क्योंकि ये ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है उसको, इसीलिए 5 पैसा आपके लिए एक एक्सक्लूसिव IPO ऑफर लेके आया है। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके जरिए अगर आप लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये ऑफर अकाउंट खोलने के 30 दिनों बाद तक वैलिड होगा, यानी पूरे 30 दिन तक ये स्कीम लागू रहेगी। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक, नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अब आते हैं वापस वहाँ जहाँ लगा है बड़ा झटका, और वो है क्रिप्टो करेंसी का कारोबार। क्रिप्टो करेंसी को देखने वाले लोग इस समय एक तरह से थरथराए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया की सारी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में ज़बरदस्त गिरावट आई है, और इस वक्त बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का सरताज माना जाता है वो अपने ऑल टाइम हाई से आधे पर आ चुका है। ये गिरावट क्यों आ रही है, इसके तमाम अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कि पहले तो साहब जो अमेरिका में फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट बढ़ाया तो माना गया क्रिप्टो को बड़ा लाभ होगा, क्रिप्टो में तेज़ी आई, लेकिन फिर वो तेज़ी क्षणभंगुर साबित हुई, यानी 4 दिन की चांदनी साबित हुई और गिरावट आ रही है। गिरावट की वजह आमतौर पर मार्केट में ये कहा जा रहा है कि जो दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका दिख रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसका असर क्रिप्टो करेंसी पर भी पड़ रहा है और इस वजह से उसके भाव गिर रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास अगर लगाने को पैसा नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, तो क्रिप्टो में भी नहीं होगा। जिसके पास जहाँ पैसा है वहाँ से वो निकालेगा, और इसलिए क्रिप्टो करेंसी के भाव गिर रहे हैं। लेकिन भारत में एक कहानी और आ गई है। आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी पे एक जिसको कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS लग चुका है कि जितने भी ट्रेड होंगे उसमें 1% का एक TDS होगा। और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की कमाई आपकी स्लैब के हिसाब से, आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको कमाई होती है, तो वो जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है उस पर 30% के रेट पे 30% प्लस सरचार्ज से उस पर टैक्स लगता है। और अब नई खबर ये आ रही है कि सरकार की तरफ से यानी GST काउंसिल में इस बात पे विचार चल रहा है कि क्रिप्टो के कारोबार पर 28% यानी हाईएस्ट स्लैब का सर्विस टैक्स भी लगा दिया जाए। GST काउंसिल से ये प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो आप समझिए क्या हुआ। फिर क्रिप्टो करेंसी में 28% का
सर्विस चार्ज टैक्स लगेगा, जो लेन देन हुआ उसमें 28% खरीदार देगा, जाहिर है। लेकिन जो बिकवाल है उसको जो पैसा मिला उसमें से 30% उसको इनकम टैक्स देना है। 30 से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 35% हो जाता है। तो इधर वाले को लगभग 28-30% देना पड़ा टैक्स के तौर पे सर्विस टैक्स में, और पाने वाले को देना पड़ा इनकम टैक्स के तौर पर। तो दोनों की करीब करीब 1/3 कमाई चली गई सरकारी खजाने में। ये भी एक वजह हो सकती है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार में एक तरह का हाहाकार है, और ये जो दुनिया भर में गिरावट है इसके पीछे भी भारत की ये जो भारत का माहौल है, भारत का सेंटिमेंट है, ये कोई भूमिका नहीं निभा रहा हो, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ आती है जिसको सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, बुरी परिस्थितियों में अच्छी बात खोजने की क्षमता लोगों में होती है, वो ये सोचते रहते हैं। तो उनके मन में बात आ रही होगी कि भाई अगर आप हमसे इनकम टैक्स भी लोगे, आप हमसे सर्विस टैक्स भी लोगे, आप हमारा TDS भी लगाओगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सीधा सीधा हुआ कि अब क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भारत में वैधानिक कारोबार है। और अगर ये वैधानिक कारोबार होता है तो उसके बाद फिर इससे होने वाले फ़ायदे, इससे होने वाला नुकसान, इस तरह के तमाम तरह के मुकदमेबाजी और ये सब किस्सा भी शुरू हो सकता है। तो सीधे तौर पे देखिए तो झटका है क्रिप्टो में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, उनके लिए बड़ी बुरी बुरी खबरें चारों तरफ से हैं। लेकिन साथ में ये बात कि भाई अगर ये टैक्स भी लोगे और वो टैक्स भी लोगे तो फिर हमारे कारोबार को आप गैरकानूनी कैसे कहोगे? हालांकि अभी जो प्रस्ताव आ रहा है, उसकी जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से बेटिंग या जुए की जो कमाई होती है उस कमाई के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा क्रिप्टो पर। ये जो सर्विस टैक्स लगेगा, ये जो बेटिंग पे लगता है वही लगेगा। तो GST उस पर बेटिंग वाला लगेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सामान्य कारोबार कर रहे हैं उस पर लगना है। 28% का जो हाईएस्ट स्लैब का GST है वो लगेगा, आपकी कमाई को जुए की कमाई माना जाएगा। और जैसा आप जानते हैं कि जुआ खेलना गैरकानूनी है, इसके बावजूद आप गैरकानूनी चीज़ पे टैक्स भी लेंगे और वो गैरकानूनी भी रहेगी। कैसे रहेगी, क्या रहेगी, हो सकता है आगे चल के इसकी मुकदमेबाजी हो, इस पे कुछ और सवाल उठें। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति ये है कि क्रिप्टो यानी बिटकॉइन और क्रिप्टो दूसरी करेंसीज, उन सब में इस वक्त झटका लगा हुआ है, गिरे हुए हैं। और हो सकता है कुछ लोग इसको मौके के तौर पे देख रहे हों कि साहब बड़े दिनों से सोच रहे थे ले लें, अब बहुत गिरा हुआ है, आज खरीद लिया जाए क्या। तो क्रिप्टो के बारे में मेरी अपनी कोई राय है नहीं, मैं अभी मेरी समझ में नहीं आता है। मेरा मानना है कि जिस चीज़ की वैल्यू आपको समझ में नहीं आती है, जिस धंधे को आप समझते नहीं हैं, उसमें आपको पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, उनकी दिलचस्पी है, इसीलिए ये बात मुझे यहाँ बतानी सही लगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।